नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि आपकी खुद की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन किसी और की गलती या यूं कहें पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती है उस वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो इस लोकतंत्र में और सरकार के जो 3 प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसमें तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका है और वो जहाँ तक होती है वो अभ्यर्थियों के साथ खड़ी नजर आती है। ऐसा ही हुआ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जब ये भर्ती और इसमें जो एक रूल है अपने कि आपके जब किसी विषय के अंतर्गत आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अगर शेष है आपकी, मतलब एमए फाइनल ईयर 55% के साथ और नेट आपका क्वालिफाई अगर नहीं है तो वो कब तक होना चाहिए? इंटरव्यू के पहले दिन तक होना चाहिए। इंटरव्यू के पहले दिन से मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं उसके पहले दिन तक होना चाहिए। अब इस रूल के कारण क्या हुआ कि अभी जो नेट का एग्ज़ाम जो जून 2024 नेट का एग्ज़ाम जो था वो जून में जो प्रस्तावित था वो हुआ था, होने के बाद कैंसिल हो गया था पेपर लीक वाला किसी मैटर के कारण। फिर इसको वापस सितंबर में करवाया गया था। वो जब ये 3 महीने की देरी हो गई तो अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग तक तो मोस्टली रिजल्ट भी नहीं आए थे हिंदी साहित्य वगैरह के, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए थे और बाहर होने के कारण उनमें परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा हो गई कि वो क्वालिफाइड भी थे और बाहर हो गए। नेट का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने के कारण ऐसी परिस्थिति में अब कोर्ट उनके साथ आ गया और उन्होंने आदेश दिया उनको इंटरव्यू में शामिल करने का। तो क्या कुछ अपडेट है देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कोर्ट के आदेश की अनुपालना में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 से हिंदी के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेगा। इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग ने शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी किए। कल आपने जो प्रेस नोट देखा था आरपीएससी की वेबसाइट पर, वो इसी के संबंध में था। हालांकि इसको अच्छे से खोल वही सकते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर जो है उसे अगर मैच करते हैं। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और जन्म दिनांक अपलोड करके इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग में सभी अभी जो है इस समय पदों के लिए इंटरव्यू का चौथा चरण चल रहा है। ये चरण 13 दिसंबर को पूरा होगा। माना जा रहा है कि आयोग 13 को इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेगा। किन अभ्यर्थियों के? वो अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड थे, मतलब इंटरव्यू में जिनके वो जो लिस्ट होती है प्रोविजनल रिजल्ट वाली उसमें उनके रोल नंबर है और नेट उनका क्वालिफाई इस बार वाला हो गया है, लेकिन ये तब हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लेट होने के कारण इसका रिजल्ट लेट आया है और पिछले बार वाला जाहिर सी बात है क्वालिफाई होगा और वो उनका रद्द हो गया था। तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर अवसर दिया गया है। ये अवसर अमूमन तभी मिलता है जब ऐसी परिस्थिति होती है कि सरकार की किसी गलती से या फिर खुद के अलावा किसी और की गलती से पेपर लीक या कोई ऐसी कोई जो प्राकृतिक आपदा विपदा है उसके कारण अगर कुछ लेट वगैरह हो जाए, जैसे कोरोना जैसी जो महामारी थी, अगर ऐसा कुछ रीजन है तो उसमें ये माना जाता है और कोर्ट भी जो अभ्यर्थी के साथ खड़ा होता है कि अभ्यर्थी की गलती नहीं है कि उसका रिजल्ट लेट आया है, किसी और की गलती है, इस वजह से उसको एक और अवसर दिया जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। अब देखिए, हाई कोर्ट ने सरकार, आरपीएससी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से किया जवाब तलब। सहायक प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। इस भर्ती की पात्रता पीजी में 55%, यूजीसी में नेट क्वालिफाई और साल की अंतिम परीक्षा में शामिल होना रखा गया था। लेकिन इस साल यूजीसी नेट परीक्षा अपने तय समय से देरी से हुई। हालांकि हो गई थी लेकिन कैंसिल हो गई थी, इसकी वजह से परिणाम भी देरी से आया। ऐसे में आयोग ने लिखित परीक्षा में पास होने पर भी याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल होने नहीं दिया। इसके कारण उनके इंटरव्यू शुरू होने के पहले दिन से यूजीसी नेट क्वालिफाई का प्रमाण पत्र नहीं बना। अब अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग और एनटीए इन सब से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिए थे। अब वो आदेश आरपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो नेट है वो कब तक क्लियर होना चाहिए? सभी विषयों का जो पहला इंटरव्यू का दिन है उस तक होना चाहिए या जिस दिन आपका मतलब हमारा खुद का जब शुरू हो रहा है उस दिन तक होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट के पहले दिन? तो मैंने उनको स्पष्ट तौर पे यही बात समझाई थी जो अब आप लिखित में भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका जो विषय है उस विषय के 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 10 महीने इंटरव्यू चलते हैं तो उसके पहले दिन तक होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक भी है कि अगर सभी विषयों के इंटरव्यू शुरू होने के पहले दिन रखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो इनका बाद में इंटरव्यू है या जिनका रिजल्ट बाद में आया प्रोविजनल, तो वो फायदे में रह जाएंगे क्योंकि साल भर का गैप आ जाएगा। तब तक उनको 3 नहीं तो 2 नेट करने के मौके मिल जाएंगे और जिनका पहले दिन है वो बेचारे घाटे में रह जाएंगे, उनके 2 अवसर कम हो जाएंगे नेट क्लियर करने के। तो ये कर नहीं सकते। फिर ये कहा गया था कि जो है जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन ही रखा जाए। तो अमूमन क्या है कि जो बड़े सब्जेक्ट है उनके 15 दिन, 20 दिन, 2-2 महीने तक इंटरव्यू चलते हैं।
हैं, जैसे अभी ये हिंदी और मतलब जो बड़े विषय जो राजनीति, इतिहास, भूगोल उनके चलते हैं 2-2.5 महीने तक चलते हैं। ऐसी स्थिति में जो है एक नेट का रिजल्ट कई के आता है, कई के नहीं आता, तो जिनका शुरुआती रोल नंबर में है तो वो तो बेचारे नुकसान में रह गए, और जिनका लास्ट में वो फायदे में रह गए, क्योंकि तब तक उनका रिजल्ट आ सकता है। तो इसीलिए आरपीएससी ने व्यवस्था ये कर रखी है कि विषय के जो आपके इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं उसके पहले दिन तक आपका हो जाना चाहिए। इसका लाभ ये होता है, और मतलब हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान भी है, लेकिन लाभ वाली स्थिति अच्छी है कि सबके लिए बराबर परिस्थिति है कि कोई भी ना तो आगे ना पीछे। विषय का जिस दिन स्टार्ट हो रहा उसी दिन से आपका जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजी 45%, पीजी 55% और नेट क्वालिफाई होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई पीएचडी नहीं, कोई बीएड नहीं, कोई एमएड नहीं, कुछ भी नहीं। ये 3 चीज़ें हैं तो बस आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे सकते हो, और जब रिजल्ट आएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो ये यहाँ पर और क्लियर हो गया। हालांकि मैंने एक बार इस संबंध वीडियो भी बना के आपको जानकारी दी थी, कमेंट में भी रिप्लाई किया था, और यही सारी चीज़ें अब आज एक बार फिर से ये प्रूव होती नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली अब से और आप क्लियर मान के चलना कि सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू का पहला दिन है उस दिन से आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो दोबारा जो अवसर दिया जाता है ये तभी दिया जाता है जब किसी और की गलती से आयोजक संस्थान की ओर से जो एनटीए वगैरह हैं, जब पहले जो सीबीएसई करवाता था उसकी ओर से कोई त्रुटि हुई है, या कोई प्राकृतिक आपदा विपदा वाली स्थिति हुई है, या फिर जैसे इस बार पेपर लीक हो गया, ऐसी परिस्थिति होती है, फिर नेट का रिजल्ट जो या फिर पीजी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट लेट होता है, तो फिर कोर्ट आपके साथ आकर आपको वहाँ पर इंटरव्यू जो है वो दिलवा सकता है। मतलब कि एक ऑर्डर से जो है आरपीएससी को आदेश दे सकता है, अन्यथा किसी परिस्थिति में आदेश दिए नहीं जाते हैं। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तक जानकारी पहुँचा दूंगा वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।